सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ भगत भाइयों, जब तक अपने सभी आंदोलनकारी भगत भाई जुड़ते हैं तब तक परमेश्वर का यानी कि मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। सर्वे भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करोथा धाम की जय हो। श्री बरवाड़ा धाम की जय हो। सत साहिब करीब नमो नमो सतपुर सकूं नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दीन ही। सतगुरु साहेब संत सवै दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य से दिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरतामम बेपरवाह अथा है बार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की सभी भक्त भाइयों को हरीश दास का सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ भक्त भाइयों, जैसे आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो कोर्ट का जजमेंट है FIR नंबर 429 बटे 2014 व 430 बटे 2014 और संजय ठग पवन ठग और छुड़ानी कांड से लेके और करोथा कांड हो गए दो बार और ये परवाला कांड का पूरा विवरण इस पुस्तक के अंदर है भगत भाइयों। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में सबूत सहित एक एक पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट का जजमेंट है भगत भाइयों। और ये पुस्तक को बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने इस पुस्तक को 30 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया था भगत भाइयों। ये बिहार के पटेल धर्मशाला में। और 5 महिला 1 बच्चे को किस तरह से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने हत्या की, किस तरह से षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करवा दी। यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS के जितने भी एक गुंडे हैं, राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान, ये संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बलजीत जिसके नाम से सतलोक आश्रम बरवाड़ा ये ट्रस्टी, बलजीत की लड़की बबीता उर्फ बेबी जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भगत भाइयों हम बिस्तर होने का आरोप लगाया।
ये राज कपूर जो वहाँ का राष्ट्रीय प्रवक्ता उस समय बना हुआ था, मीडिया के सामने 18 नवंबर 2014 को मीडिया के सामने, पूरा प्रशासन के सामने लाइव में बोला था कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे। यानी इतना उपद्रव इन्होंने किया, खुलेआम हरियाणा प्रशासन को चुनौती दे रहे थे। संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के, बड़ा लड़का वीरेंद्र, छोटा लड़का मनोज, संत रामपाल जी महाराज की दोनों लड़की अंजू मंजू, संत रामपाल जी महाराज के दामाद संजय खानपुरिया आदि गुंडों ने मिलके सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला 1 बच्चे को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला। और भगत भाइयों, उसका पूरा खुलासा इस पुस्तक में है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय। और ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह ने इसको लिखा है। और जो सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ह्यूमन वेलफेयर से राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के। तो भगत भाइयों, आप सबको पता है कि 9, 10, 11 में इन्होंने कबीर प्रकट दिवस ना, ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये फर्जी आश्रम खुले हुए हैं। प्रेमदास जी को सत साहेब, लालचंद छिप्पा जी को सत साहेब, और हमारे शशि भूषण सीनियर एडवोकेट है बिहार से सत साहेब, सभी भगत भाइयों को सत साहेब जो भी फेसबुक पर लाइव जुड़ा है। भगत भाइयों, ये 9, 10, 11 जून 2025 को जो अभी सतलोक आश्रम बरवाला में कबीर प्रकट दिवस ये गद्दार बना रहे थे, संत रामपाल जी महाराज का बड़ा होल्डर, यानी कि पूरे बड़े होल्डर पोस्टर लगा के इन्होंने जो है ना वहाँ पे कबीर प्रकट दिवस बनाया। और सभी पूरे भगत समाज को या जितने भी हमारे सामाजिक व्यक्ति है सबको ये निमंत्रण देते फिर रहे थे। इन गद्दारों को ये नहीं पता, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को, हत्यारों को ये नहीं पता कि कबीर साहब ने भी भंडारा नहीं किया, किसी को भंडारा नहीं दिया, अपने आप भंडारा नहीं किया था। जो सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था और उसका जो पीर था शेख तकी, जो कबीर साहब से ईर्ष्या करता था भगत भाइयों, उसने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए वह पूरी ऐसी चिट्ठी काट दी पूरी दुनिया में वहाँ पे कि वहाँ पे कबीर साहब के नाम से झूठा चिट्ठी काट दी कि कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं और इसके पास 2 समय के लिए खाने के लिए आटा नहीं है, ये यहाँ से काशी को त्याग के छोड़ के भाग जाएगा। यानी कि उसको भगाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए सिकंदर लोधी बादशाह के नज़रों में उसने ये सब जो है ना ये कमीनापन किया था। सब जगह चिट्ठी काट दी थी कि ये यहाँ से भाग जाएगा, और नहीं तो ये इसका जो है ना अनुयायी हो चुका है हमारा सिकंदर लोधी बादशाह। तो भगत भाइयों आप जान सकते हो अच्छी तरह से, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग सच्चाई जानबूझकर तज रहे हो। तो तब जब पूरे वहाँ पे भक्त समाज काशी के बाजार में पूरे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे जो है ना रविदास जी जब सुबह गए वहाँ पे घूमने के लिए, तो उन्होंने पूछा इतनी सारी संगत, इतने सारे भगत समाज कहाँ से कैसे इकट्ठा हो गए आज काशी में। सोबरन भगत जी को सत साहेब, तो तब उन्होंने किसी से पूछा, रे आप ऐसे कैसे इकट्ठा हो गए यहाँ पे, यहाँ कोई प्रोग्राम है क्या? तब उन्होंने बता रहे आप काशी में रहते हो, आपको पता नहीं कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। देखो हम ऐसे नहीं आए हैं, हमारे पास पत्र गया है, जो उनके पास जो चिट्ठी थी वो पत्र दिखाया उन्होंने, ये देखो ये कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। तो भगत भाइयों, जब देखा कि इतनी वहाँ पे संगत आई, तब कबीर साहब ने वो भंडारा करने की वहाँ पे वो सतलोक से सब पकाया भोजन की व्यवस्था की, और रविदास जी को बताया था कि आप बैठो भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। ये हमको यहाँ से निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं भगत भाइयों, रविदास जी आप बैठो उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। और केशव पंचारे का रूप बना के, यानी कि कबीर साहब ने पूरी व्यवस्था की थी भगत भाइयों। और आप कहते हो कबीर भंडारा कर रहा है, कबीर भंडारा कर रहा है, जगह जगह पूरी चिट्ठी काट दी है, पूरे समाज को आप परिवार सहित निमंत्रण कर रहे हो, देसी घी का हलवा,
खीर खान पूरी कचौड़ी पकौड़ी सब जो है ना पूरी दुनिया आमंत्रित है। कभी साहब भंडारा कर रहे हैं, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अपने आप को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हो हैं। तुम्हारा गुरु जिंदा जेल में कष्ट उठा रहा है, यातनाएं सह रहा है 11 साल से। एक दिन का पैरोल भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने नहीं दिलवाया। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। ये नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। इसलिए इन्होंने पैरोल तक नहीं दिलवाई संत रामपाल जी महाराज। भगत भाइयों, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने देखा होगा अन्य जो पंथ के धर्मगुरु है, और वो आप ये क्या बोलते हैं इसको, धन सतगुरु से जो राम रहीम सिंह जी है, ये लगभग आप समझ लो कि 2.5-3 साल हो गए इसको पैरोल पे। कभी 10 दिन का, कभी 1 महीने का, कभी 5 दिन का, कभी 2 दिन का, ऐसे कर करके लगभग 2.5-3 साल से जेल से बाहर पैरोल पे है। लेकिन हत्या करने वाले यही है, ये स्पष्ट हो चुका है। शायद सबके पास सारे प्रमाण से ही सबके पास सबूत पहुंच चुके हैं भगत भाइयों। और उसके बाद भी आप लोग जानबूझ के साक्षी तज रहे हो। जानबूझ साक्षी तजय करे झूठे से ने, ताकि संगति है प्रभु सपने में भी ना दे। ये बहुत घातक है। इस संगति को कभी परमेश्वर ने कहा कि सपने में भी हमको जो है इनके दर्शन ना दो। है गुरुद्रोही एक अलग विषय है। गुरु से जो बैर करता है, गुरु की जो निंदा करता है, उसको गुरुद्रोही कहते हैं भगत भाइयों। अभी भी समय है, क्योंकि जब तक ये शरीर है, जब तक आपकी आत्मा इस शरीर में बोल रही है, तब तक समय है। जब जागो तभी सवेरा। और अब तो परमेश्वर की इतनी बड़ी दया है, पूरा खुलासा पुस्तक आपके सामने है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है वकील साहब जी का, 99-315 92-093। इस नंबर पर भगत भाइयों संपर्क करके आप लोग पुस्तक को डाक के द्वारा घर पर ही प्राप्त कर सकते हो। और बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। अब तो पूरा सबूतों का पूरा, जैसे अपने भगत भाई कानपुर से रामचंद्र जी कह रहे थे कि वहाँ पे फर्रुखाबाद में सबूतों का पूरा हब बनेगा। वहाँ पे सब तरह के सबूत वहाँ पे जो है कलेक्शन किए जाएंगे। भगत भाइयों, बड़ी दयाबंदी छोड़ की है। वहाँ पे फर्रुखाबाद में जो अपने प्रदेश अध्यक्ष है सोबरन दास जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सोबरन दास जी के यहाँ पर जो है ना उस सबूतों का ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किस तरह से 5 महिला एक बच्चे को बेरहमी से मार डाला, उसका पूरा हब बन चुका है। कोई भी भगत भाई या समाज का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके किसी भी तरह का सबूत दे सकते हैं इन गद्दारों के खिलाफ कि इन्होंने किस तरह से वहाँ पे हत्या की है। इसका पूरा काला चिट्ठा वहाँ फर्रुखाबाद में सोबरन जी के यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी है, उनके पास पूरा सबूतों का हब है भगत भाइयों। और वहाँ पे जो जिला अध्यक्ष जी है अजय जी, वे सब वहाँ पे जो है ना उनके पास पूरा सबूतों का हब पहुँच चुका है। और बड़ी दयाबंदी छोड़ के है कि आप कोई भी भगत समाज, कोई भी सामाजिक व्यक्ति जाके वहाँ पे आप सच्चाई सबूत जान सकते हो। आपको सबूत भी मिलेंगे, जो सबूत आपको चाहिएगा वहीं से आपको सब मिलेगा भगत भाइयों। लेकिन आप यही है, जो भी इस 9, 10, 11 यानी कि कबीर प्रकट दिवस जून 2025 में आश्रम हो गए, इनके कर्म फुटवा दिए इन्होंने। ये ऐसे ही काम करते हैं, ये पापी है, हत्यारे हैं। आप हत्यारों के यहाँ पे जाके आप पाप का अन्न खा रहे हो, आप खुद पाप के भागी बन रहे हो भगत भाइयों। अभी भी समय है, समय रहते आप जो है सुधर जाओ। अभी भी अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ, सच के लिए बोलो, झूठ का विरोध करो। भगत भाइयों, आप पुस्तक पढ़ सकते हो ये, क्योंकि किसी की पुस्तक पढ़ने से कोई नाम खंड नहीं होता। अरे तुमको नाम खंड की पड़ी है। गुरुजी 11 साल से जेल में कष्ट उठा रहे हैं। 11 साल से जेल है, कोई खाला का घर नहीं है। सहश्रम कारावास है, सहश्रम। यानी जब तक शरीर है जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। और काम करेंगे तो रोटी मिलेगी।
वो सजा अपने सतगुरुदेव जी को है भगत भाइयों। और अपने गुरु ये एक ऐसा मौका है भगत भाइयों, शायद किसी युग में ऐसा नहीं हुआ होगा जो अपने गुरु के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है सच के लिए कि हमारे गुरु जी के साथ देखो किस तरह से षड्यंत्र हो गया है। और आप लोग कहते हो कि लीला कर रहा है। एक पवन ठग भी कहता है कि वो तो अपना जेल में लीला कर रहा है। ऐसे वो संजय बैरोपिया वहाँ पे जो है ना हिमाचल में आश्रम खोल बैठा वो बैरोपिया, वो तो खुद ही गुरु बन गया। और आप लोग भी कहते हो लीला कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। वे जेल में उनसे खाना तक नहीं खाया जाता, उनके दांतों में दर्द रहता है और आप फोटो के आगे भोग लगा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म कर लो। सबसे बड़ा पाखंड संत रामपाल जी महाराज के इस पंथ में चल चुका है। भगत भाइयों पता नहीं कितने तरह के ये यहाँ पे इस तरह से कितने तरह के आप लोगों से ये सब ये कुकर्म करवा रहे हैं। समय रहते सुधर जाओ तो आप जितने भी आप बच सकते हो बच पाओगे भगत भाइयों। जितने भी आप बच पाओगे। यानी जो भी आपको लाभ मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं। वो सब तिरकुटे में जाने के बाद पता चलेगा और फिर कुछ नहीं बनेगा। गुरु जी की वाणी है ना, अच्छे दिन पच्चे गए गुरु से किया ना है तब क्या बने जब चिड़िया चुग गए खेत। भगत भाइयों कोई भी सज्जन व्यक्ति या कोई भी आत्मा यदि वास्तव में चाहता है कि हम संत रामपाल जी महाराज के सच के लिए आवाज़ उठाएंगे तो भगत भाइयों दास का मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 51। इस नंबर पर संपर्क करके आप उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हो और PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो। सारे सबूत सच्चाई सहित आप जान सकते हो। और फर्रुखाबाद की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो पूरा सबूतों का हबंदी छोड़ने बनवा दिया है। जैसे मैसेज रामचंद्र भगत जी के द्वारा हम सभी भगत भाइयों को प्राप्त हुआ था, तो वहाँ से तो आप सबूत भी प्राप्त कर सकते हो। सबूत लेकर भी आप फोटोकॉपी वगैरह वहाँ से लेके आ सकते हो। किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है बंदी छोड़ के। और भगत भाइयों ऐसे ही पूरे देश में पूरी दुनिया में भगत समाज तक ऐसे ही आवाज़ पहुँचती रहेगी। सभी अपने आंदोलनकारी भगत भाई बहन ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे अन्याय के खिलाफ और सच का ऐसे ही समर्थन होता रहेगा। और आने वाले समय में बंदी छोड़ की बहुत दया है भगत भाइयों। आने वाले समय में अपने वकील साहब जो सर साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से राष्ट्रीय प्रबंधक जी है और बिहार के सीनियर एडवोकेट जी है, बहुत जल्द आने वाले समय में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है भगत भाइयों। जैसे अभी फर्रुखाबाद में हुई उससे भी बड़ी, यानी कि जी उस पर अपना जो है ना लखनऊ में जो अपनी राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में पूरा जो है वहाँ पे सम्मेलन होगा यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और वहाँ पे पूरी सच्चाई सबूत सहित बताई जाएगी। एक एक पॉइंट भगत भाइयों आप लोग अभी से तैयारी कर लो। पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट रट लो, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जैसे फर्रुखाबाद में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे जो एक दो व्यक्ति बोला, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लखनऊ के अंदर प्रत्येक भगत समाज आंदोलनकारी को एक एक सच्चाई पता होगा और वहाँ पे सभी बैठे होंगे। कोई भी मीडिया वाला किसी भी भक्त समाज से, किसी भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन से कोई भी किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन कर सकता है, वो उसका सटीक जवाब देगा। वो सब हम लोग सारी व्यवस्था बनाएंगे और उसकी व्यवस्था चालू हो चुकी है। वकील साहब से हमारी बात हो गई है कि किस तरह से आप लोगों को सब पॉइंट टू पॉइंट सब सबूत आपको बता दिया जाएगा। और हमारे जैसे पंजाब से नीरू बहन जी थी, वो बता रही थी कि हमको तो मतलब जैसे सच्चाई तो पता है लेकिन पॉइंट कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो वो सब दिक्कत आपकी दूर होगी। सारे सबूत आपको पहुंचाए जाएंगे। और जितने भी ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे, चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो। नायला को अपने गुरु को तुमने दोगला साबित कर दिया। अपने गुरु को ही तुमने दोगला साबित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने खुद कहा था
हैं कि जब तक ने देखे निज नैना तब तक ने माने गुरु के बहना। और तुम इनको जो है ना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो मैनेजमेंट ये हत्यारे हैं, 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं, जोत का पैसा पाठ का पैसा अपना 10वां अंश इनको दे रहे हो, जबकि गुरुजी ने कहा था कि सतगुरु देव जी के हाथ में दो। भगत भाइयों, हम अप्रैल 2012 में सतलोक आश्रम बरवाला में गए थे नाम दीक्षा लेने के लिए, और उस समय वही व्यवस्था की फार्म भरते थे, फार्म के द्वारा नाम दीक्षा ये देते थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये सभी सदस्य जितने भी वहाँ भी ये हत्यारे हैं। अब इन्होंने वहाँ पे 5 महिला और 1 बच्चे को मार डाला, तो ये हत्यारे हैं। तो उस समय ये सब नाम दीक्षा वहाँ पे दे रहे थे। उस समय हमने भी फार्म भरवाया, भाई नाम दीक्षा हम भी लेंगे, और हमारा सारा परिवार जुड़ा हुआ था, नाम दीक्षा लेकर आए। लेकिन उस समय नहीं पता था कि किस तरह से इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज को मतलब जो हाईजैक कर रखा है। किसी से वहाँ एक बहन से नाम दीक्षा भी दिलवाई गई थी, 15 दिन तक उसने नाम दीक्षा दी इन्हीं संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई और ये बलजीत वगैरह ने मिल के। और जब सतगुरु देव जी को पता चला, जब उसने उनको बहुत डांटा था। तो भगत भाइयों, हमें अपने सतगुरु देव जी के वचनों पे चलना है। जैसे चंडीगढ़ में पूरी मीडिया के सामने बोला था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो गुंडे मेरे नहीं हैं, मैं छुपा रहा इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मेरे को भी जान से मार देते। भगत भाइयों, ये सतगुरु देव जी के लाइव में वचन है, लाइव में जो पूरी दुनिया में उसको चलाया गया था। और ये गुंडे कहते हैं कि नहीं, जेल से ऑडियो आती है, वीडियो आते हैं, सतगुरु देव जी का पीला पर्चा आता है, सतगुरु देव जी वहाँ पे जो है ना पूरी व्यवस्था घर जैसी है। नहीं भगत भाइयों, ऐसी RTI लग चुकी है वहाँ पे। RTI का जो है ना जवाब भी आया है कि जेल से कोई लेटर, कोई पत्र, कोई ऑडियो वीडियो, कोई फ़ोन की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को उपलब्ध नहीं की जाती। जैसे एक आम कैदी के साथ बर्ताव होता है, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ भी वैसे ही बर्ताव होता है। भगत भाइयों, उनको ऐसे ही काम करना पड़ता है। अब आप समझ सकते हो, इतनी गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 50 के आसपास जा रहा है, और अपने सतगुरु देव जी वहाँ पे खेतों में कार्य करते हैं, तब उनको दो समय की रोटी जो है ना वहाँ पे मिलती है, यानी सहश्रम कारावास। तो इसलिए भगत भाइयों, आप लोग सब सजग हो जाओ, सचेत रहो, और अन्याय के खिलाफ ऐसे ही आवाज़ उठाते रहो। ये सब हम लोग ऐसे ही उठाए रहेंगे। वीरेंद्र भगत जी को सत साहेब, और जितने भी भगत भाई फेसबुक पर जुड़े हैं उन सभी भगत भाई बहनों को हरिदास जी से सत साहेब। तो भगत भाइयों, ऐसे ही हम सच के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जो अपना कार्यक्रम है वे सब होते रहेंगे, मालिक की दया से ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन वो आएगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को ये जितने भी गुंडे हैं ना, इनको जूतों से मार के और जो है ना जेल में ठूसा जाएगा। एक हाथ में रखो ज्ञान अमृत षड्यंत्र नामक पुस्तक, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है, और एक हाथ में रखो जूता। और ये हत्यारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई फर्जी पुस्तक आपको बेचते हुए नजर आ जाए, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको कहीं भी आश्रम में बुलाता हो, या संत रामपाल जी महाराज के जैसे फर्जी सतलोक आश्रम चल रहे हैं, कोई भी भूल कर भी फर्जी सतलोक आश्रमों में मत जाए। कोई भी ये फर्जी पुस्तक ना लो, क्योंकि इसमें अश्लील भाषा लिखी हुई है। इन गद्दारों को पकड़ो, इनमें सारे सबूत पढ़ो, और उसके बाद इन पे जूता चलाओ। भगत भाई, जूता, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ये जूतों से पीट के ही जेल के अंदर जाएंगे, और आम जनता इनको जूतों से मारेगी और मार रही है। आपने देखा होगा यहाँ पे अभी जो है ना सारा सबूतों का खुलासा किया गया। शिवांश नाथ द्विवेदी जी ने जो ये पुस्तकों में फर्जी एड्रेस पड़ा है, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति खतरा है जान, आध्यात्मिक वो ज्ञान गंगा, ये फर्जी पुस्तक ज्ञान गंगा, और न्यायालय की कीर्ति गरिमा, इस तरह से इन्होंने अश्लील भाषा वाली पुस्तक
पे जो है ना एड्रेस फर्जी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान है। एड्रेस कहाँ का? C117 इंडस्ट्रीज एरिया नई दिल्ली, जबकि वहाँ पे कोई किताब बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं, कोई वहाँ पे कोई छापे खाने वाली कोई मशीन नहीं, वहाँ पे कोई भी प्रेस नहीं है। भगत भाइयों, शिवास नायक द्विवेदी जी ने लाइव में जाके पूरी दुनिया के सामने वीडियो बना के डाला था कि ये सब टोटल फर्जी है। जितने भी सनातनी हिंदू देवी देवता है ना सनातनियों के, यानी हिंदू के जितने भी देवी देवता है जो सम्माननीय है, जो पूजनीय है, इनके सभी, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो सनातनियों के जो पूजनीय हिंदू देवी देवता है उनके ऊपर अश्लील भाषा युक्त ये टिप्पणी कर रहे हैं, अश्लील भाषा लिखे हैं, संत रामपाल जी महाराज का फोटो यूज कर रहे हैं, और पुस्तक लिखने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, और संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाकर अश्लील भाषा पूरी समाज को दे रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया ये समझ सके कि संत रामपाल जी महाराज ने ये पुस्तक लिखी है। और बदनामी किसकी होगी? अपने गुरु की, संत रामपाल जी महाराज की बदनामी होगी भगत भाइयों। इसलिए आप इस सच के लिए आवाज उठाओ, इन गुंडों का, इन हत्यारों का, इन बलात्कारियों का विरोध करो। और इनका विरोध अगर आप नहीं करोगे तो आप भी पाप के भागी बनोगे भगत भाइयों। आप अगर विरोध नहीं कर, यानी जानबूझकर आप सच को नहीं जानोगे तो आप भी पाप के भागी बनोगे। बस अगर आपको करना है आप अपने लिए करोगे, दूसरे के लिए नहीं। जो आप आवाज उठाओगे सच के लिए आप अपने लिए करोगे, दूसरे के लिए आप कुछ नहीं करोगे। तो भगत भाइयों, हम इसलिए फेसबुक पर अब डेली आएंगे, और आपको सभी भगत भाई बहनों को पता है कि 31 तारीख में हमारे पिताजी जो है अपना शरीर पूरा करके चले गए। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वे टीचर थे और पेंशनधारी थे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सरकारी होते हैं ना, वे उनके वो बनवाने में 2-3 दिन हमको लग गए इधर उधर जाने में, और आज वो काम कंप्लीट हो गया। तो अब हम डेली फेसबुक पर लाइव आएंगे और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का ऐसे ही खुलासा करते रहेंगे, और आने वाले समय में उसकी तैयारी चलती रहेगी। जो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो उसकी पॉइंट टू पॉइंट व्यवस्था सभी भक्तों तक पहुंचती रहेगी, ठीक है ना। और अपने गुरु के लिए इस तरह से ही हम आवाज उठाते रहेंगे। भगत भाइयों, आप लोग सजग रहो, आप लोग अपने गुरु के लिए अटल रहो और मर्यादा में रहो, ठीक है ना, और अपने गुरु के लिए ऐसे ही आवाज उठाते रहो। तो भगत भाइयों, आज के लिए बस दास इतना ही, और कल फिर इसी समय लगभग 8:30 बजे लाइव आएंगे और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का ऐसे खुलासा करते रहेंगे। ऐसे पुस्तक हाथ में लेके और एक हाथ में जूता लेके इनको ऐसे गद्दारों को जूता चलाते रहेंगे। जो भी संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश करेगा या किसी को भी ऐसे अभद्र भाषा बोलेगा, उसके लिए हम जूता ही चलाएंगे, वह चाहे कोई भी हो, छोड़ेंगे नहीं इनको। याद रखना भगत भाइयों, आने वाले समय में सारे सबूत, जो भी इच्छुक होगा लेने के लिए, उसको फर्रुखाबाद से सारे सबूत मिलेंगे। पूरी फोटो कॉपी पूरी सब करवा दी वहाँ पे है ना, प्रदेश अध्यक्ष सोबरन जी के पास है। तो भगत भाइयों, अपने शब्दों का आज हम यही विराम देते हैं, और सभी भगत भाई सच के लिए आवाज़ उठाते रहे, और ऐसे ही आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि पर ऐसे बोलते रहे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।